नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज थोड़ी सी व्यस्तता रही, इसलिए वीडियो बनाने में आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। आने जाने में परेशानी हो रही है। स्कूल ट्रेन में बहुत भीड़ चल रही है कुंभ को लेकर के, कई ट्रेन छोड़नी पड़ रही है। इन सब के बावजूद जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग आज 12 बजे तक याद दिलाएंगे पेमेंट को लेकर के। अगर कोई भी समस्या हो तो सबसे ज़्यादा मैसेज और कॉल आए हैं चंपारण के साथियों का, पश्चिमी चंपारण। आज मैंने उनके पेमेंट को लेकर के 11-12 के साथियों का पेमेंट शायद नहीं आया अभी तक। मैंने डीपीओ से बात किया था आज दिन के 1:25 पे। उनका कहना है कि यहाँ ज़िला से कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि जो गड़बड़ी है वहीं से जैसे जैसे चीज़ें ठीक होती है, जब हम लोग को लिंक मिलता है, हम पेमेंट भेजने की कोशिश करते हैं। पेमेंट जा नहीं पा रहा है। संभवतः 3-4 दिन अभी और लगेंगे, लेकिन जैसा कि उन्होंने 3-4 दिन कहा है तो आप 1 सप्ताह मान लीजिए। तो संभवतः 11-12 के साथ ही जो पश्चिमी चंपारण के हैं, तो जिनका पेमेंट अब तक नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीक में मैक्सिमम हो सकता है पेमेंट। अगर फ्राइडे तक आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया तो नेक्स्ट वीक में आएगा। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी इकोनॉमिकली, ये मैं समझ सकता हूँ। फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक में मंडे तक मैं फ़ोन करूँगा, अगर मंडे ट्यूसडे तक पेमेंट नहीं आता है तो। बहरहाल साथियों, अभी 2-3 चीज़ें और हैं कि TDS फॉर्म भर करके जमा करना है। सभी को मैसेज आया होगा या फिर प्रखंड के BEO द्वारा इन्फॉर्म किया गया होगा। इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो अभी मार्केट में कहीं कहीं बिक रहा है, जो पुराना फॉर्मेट वाला फॉर्म बिक रहा है 2023-24 वाला, 23-24 वाला आप लोग फॉर्म नहीं खरीदेंगे, पर 24-25 वाला फॉर्म खरीदेंगे, जो अद्यतन होगा और जिसमें टैक्स स्लैब आपको 7.5 लाख तक मिलेगा। हालांकि अभी जो अनाउंस किया गया है 12 लाख तक टैक्स फ्री, वो आपको 1 अप्रैल से जाकर के लागू हो सकता है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो 7.5 लाख तक वाला ही टैक्स स्लैब चल रहा है, जो 24-25 के लिए रहेगा। तो आप लोग अद्यतन फॉर्म खरीदेंगे और हैंड रिटन ही भरना है। भरने के लिए कैसे भरेंगे फॉर्म, और मेरे पास एक पुराना फॉर्म भरा हुआ PDF भी है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोग को सेंड कर सकता हूँ। बाकी आप लोग, आपके स्कूल में भी कई लोग होंगे जो जानते होंगे, अपने HM से भी सलाह लेंगे, या कई सारे साथियों जो इनकम टैक्स भरते होंगे, किसी के पास CA के द्वारा भरते होंगे, तो उन लोग से भी आप सलाह ले सकते हैं और कैसे भरा जाएगा। बाकी मेरे पास जो फॉर्म है मैं आप लोग को सेंड कर सकता हूँ, और आराम से फॉर्म भरेंगे। 1-2 दिन 3 दिन अभी है टाइम, और प्रोबेबली 22 तक जाता है अब्सेंटी, तो उसी के साथ ये भेजना है, इसलिए आराम से भरेंगे। आप लोग पता कर लेंगे तब। तीसरा है कि जैसे अभी BACB का मैसेज सभी साथियों के मोबाइल पे लगभग आए होंगे। इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। मैंने इसको पता करने की कोशिश किया, क्योंकि ये पहली बार WhatsApp पे मैसेज आया है। क्योंकि जनरली BACB जो मैसेज भेजती है वो टेक्स्ट मैसेज भेजती है, लेकिन अभी WhatsApp पे आने के कारण ये लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में है। मैंने कई सारे लोगों को फ़ोन किया है, तो मैसेज तो सभी को आया है। क्या इतने बड़े पैमाने पर मैसेज, ये फ्रॉड मैसेज कैसे हो सकता है? मैंने BACB में एक अधिकारी को फ़ोन किया था, लेकिन वो लेट हो जाने के कारण अभी फ़ोन उठाए नहीं वो। संभवतः कल बात होगी, और अब आप लोग इंतज़ार करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी आया है तो आज ही अपडेट कर देना है। इसके लिए 1-2 दिन का टाइम भी होता है। हो सकता है कि ये जिन जिन साथियों का अभी इवैल्यूएशन में ड्यूटी लगी है, उनके मोबाइल पे मैसेज आया होगा। एक चीज़ है, अभी 7-8 दिन पहले या 10 दिन पहले जो नए लोग इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं TRE 2 के साथ ही, उनके मोबाइल पे 1 रुपये भी आए होंगे अकाउंट में, जिसका टेक्स्ट मैसेज आया होगा आपके मोबाइल पे। ये आप चेक करेंगे। 10 दिन पहले वो टेक्स्ट मैसेज आता है आपके मोबाइल पे, तो टेक्स्ट होता है, लेकिन आज मैसेज आता है तो ये WhatsApp पे कैसे हो सकता है? टेक्स्ट में भी वो लिंक भेजा जा सकता है अपडेट करने के लिए, कह सकती थी BACB बोर्ड।
इसलिए कम से कम आप लोग 24 घंटे रुकें। कल क्लियर हो जाएगा जब ऑफिस खुलेंगे, फ़ोन मैं भी करूँगा कि इसमें क्या हकीकत है, ये वाकई फेक मैसेज है, इसलिए हड़बड़ाएं नहीं आप लोग। अब बात साथियों स्थानांतरण की। जैसे ठीक है, लेट हो रहा है स्थानांतरण में, आप लोग परेशान हैं और मुझे भी खरी खोटी सुना रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। डेट पर डेट बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि फालतू अपडेट देता हूँ, लेकिन देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है साथी। जब जिस समय जो अपडेट मेरे पास होता है मैं शेयर करता हूँ। उसके बाद अगर BACB बोर्ड काम नहीं कर पा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसको ज़बरदस्ती बैठ करके डंडे की चोट पे मैं काम थोड़ी करा सकता हूँ। पाठक जी थे तो डर से पदाधिकारी काम करते थे या वो अपने तरीके से टेक्निक लगाते थे। अब तो है कि पदाधिकारी जो भी है चिट्ठी या नोटिस निकालते हैं तो उसका संज्ञान भी बहुत लेट से लिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि सिद्धार्थ कड़े पदाधिकारी नहीं है। डर था तो पाठक जी का, अगर पाठक जी रहते तो शायद या तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू नहीं होती या हुई होती तो अभी तक हो चुका होता। मैं एक शिक्षक के रूप में जितना अफर्ट कर सकता हूँ करता हूँ, और सूचना मिलती है वो आप तक पहुँचाता हूँ। पत्रकार साथी भी हैं जिन पे आप लोग विश्वास करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, उन्होंने जो सूचनाएं दी थी वो भी फेल हो रहा है। अब वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लिया कि मुझ पर आपको विश्वास नहीं होता, उन पर तो विश्वास कर सकते थे ना, उनकी भी सूचनाएं फेल हो रही है। उनने कहा था ना कि 20 फरवरी तक पहले फेज़ का जो स्थानांतरण प्रक्रिया हो पूरी कर ली जाएगी, लोगों के ये शिक्षक को उस पर मैसेज आ जाएगा पहले फेज़ में जो लोग हैं उनका। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी तक जो मेरा अपडेट है 20 तक कुछ नहीं होने जा रहा है। कम से कम अभी जो मैंने 28 तक का मैंने आपको टाइम दिया था उसमें भी हो सकता है कि एक आध सप्ताह डिले हो जाए। ये होली के एक आध 2 दिन पहले या बाद में हो सकता है पहला फेज, क्योंकि जब तक पहले फेज का स्क्रूटनी ख़त्म नहीं होगा तब तक DEO कार्यालय को भेजा नहीं जाएगा। DEO कार्यालय भी कम से कम 2 से 3 दिन का समय लेगी, लेकिन अभी तक आज सोमवार है, 17 तारीख है, कम से कम 1 सप्ताह से 10 दिन लग सकता है स्क्रूटनी में। बीच में 3-4 दिन छुट्टी भी है। सैटरडे को ऐसे भी काम नहीं होता, संडे को काम नहीं होता है, 26 को महाशिवरात्रि है, तो कम से कम पहले फेज़ को ख़त्म होने में फर्स्ट वीक तक टाइम लग सकता है, मार्च या होली के आसपास तक। लेकिन जो टाइम बढ़ रहा है मैं जानता हूँ, इसके लिए पेशेंस आप लोग लूज़ कर रहे होंगे, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता तब आप कैसे रहते हैं? और सरकार जो कर रही है हमें उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। फोर्सफुली हम कुछ नहीं करा सकते, फोर्सफुली कराने का कोई तरीका भी नहीं है, हमने फ़ोन करा करके भी देख लिया है। अब कहें कि नहीं, जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास परिस्थितियाँ हैं, पारदर्शी तरीके से काम करना है, और ज़्यादा लोगों को हम लगा भी नहीं सकते हैं, 16 की जगह 50 लोग हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग पेशेंस रखें। स्थानांतरण शुरू हुआ है, हो रहा है और होगा ही, बस थोड़ा सा डिले हो सकता है, 2-4-10 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन स्थानांतरण होना तय है। अब होली तक इंतज़ार करें, संभवतः ये 2-3-4 तारीख तक ही हो जाए। काम करने की गति पर डिपेंड है, लेकिन काम चल रहा है। थोड़े बहुत स्लो हो सकते हैं, बीच में तेज़ी आ सकती है, लेकिन अभी तक जो है स्क्रूटनी कंप्लीट नहीं हुआ है फर्स्ट फेज़ का। ये स्थिति है आज तक के लिए। बाकी फिर से आग्रह करूँगा कि लोग को जोड़िए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। नहीं जोड़ेंगे, अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत भला बुरा कह के अभी कुछ बेनिफिट नहीं होना है। जो मेरी परिस्थितियाँ हैं, जितना मैं काम कर सकता हूँ कर ही रहा हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा सारे BPSC शिक्षक तक जिनको आप जानते हैं। अपने स्कूल के जो भी BPSC शिक्षक है उनको जोड़िए, उनको मैसेज करिए, उनको फॉरवर्ड करिए, और मेरे साथ आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जहां मैं कंटिन्यू रहता हूं, आपसे बातचीत भी होगी। बिहार एजुकेशन एंड टेलीग्राम पे बिहार टीचर्स एंड एजुकेशन ऑफिशियल्स, इसको आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।